सोचो, सिर्फ एक गलत रास्ता और तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओ जहां इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती और सबसे पहली चीज जो तुमसे छीनी जाती है वह होती है तुम्हारी पहचान। और अगर गलती से तुम्हारे माँ बाप जानवर बन जाएं तो क्या तुम उन्हें बचा पाओगे? आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं स्पिरिटेड अवे, एक ऑस्कर विनिंग एनिमे मूवी जो दिखने में तो बेहद शानदार है, लेकिन असल में यह इंसान के लालच, डर और मैच्योरिटी की कहानी है। कहानी की शुरुआत होती है एक 10 साल की छोटी सी लड़की से जिसका नाम है चिहिरो। चिहिरो थोड़ी जिद्दी और थोड़ी डरपोक होती है। वह अपनी मम्मी पापा के साथ एक नए शहर जा रही होती है, लेकिन चिहिरो को यह नया शहर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। वह पुराने शहर को याद करते हुए नए शहर की ओर जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसके पेरेंट्स एक शॉर्टकट लेने का फैसला करते हैं और यही फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। वे लोग सही रास्ते पर न जाकर जंगल के रास्ते को चुन लेते हैं। यह रास्ता एक सुनसान घर के पास जाकर खत्म हो जाता है। उसकी मम्मी पापा अंदर जाने की सोचते हैं ताकि कोई आदमी मिल जाए जो सही रास्ता बता दे, लेकिन जंगल के अंदर ऐसा खाली मकान देखकर चिहिरो डर जाती है और अंदर जाने से मना करती है। लेकिन उसके मम्मी पापा अंदर जाने लगते हैं। उन्हें अकेला देखकर चिहिरो को डर लगता है, इसलिए वह भी उनके साथ अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं होता। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर वे एक अलग जगह पर पहुंच जाते हैं जहां चारों तरफ हरियाली, घास और सुहावनी हवा बह रही होती है। जैसे ही वे उस जगह पर कदम रखते हैं, उनकी जिंदगी अचानक पलट जाती है और शुरू होती है एक नई कहानी। वे लोग उसी जगह पर थोड़ा घूमने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं कि शायद कोई आदमी मिल जाए, लेकिन घूमते घूमते चिहिरो के पापा को स्वादिष्ट खाने की खुशबू आती है। वह उस खुशबू को फॉलो करते हुए खाने की जगह पहुंच जाते हैं। जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई भी नहीं होता, लेकिन सारा खाना गर्म होता है और ऐसा लगता है जैसे कोई अभी अभी पका कर गया हो। वे सोचते हैं कि शायद दुकानदार अभी आया नहीं होगा, चलो हम खा लेते हैं, बाद में पैसे दे देंगे। और यही सोचकर वे खाना शुरू कर देते हैं। यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा मैसेज शुरू होता है, लालच। लेकिन चिहिरो डर के कारण खाना नहीं खाती और उस जगह को पूरी तरह देखने के लिए निकल जाती है। वह एक सुंदर और चमकता हुआ बड़ा घर देखती है। उस घर को देखकर वह वहीं रुक जाती है। अच्छे से देखने के लिए आगे बढ़ती है और देखती है कि ब्रिज के नीचे ट्रेन जा रही होती है। यह देखने के बाद जब वह पीछे मुड़ती है तो देखती है कि उसके पीछे एक लड़का खड़ा होता है। वह लड़का उसे वहां से चले जाने को कहता है। यह सुनकर चिहिरो सीधा अपनी मम्मी पापा के पास लौट आती है। जब वह उन्हें बुलाती है तो देखती है कि उसकी मम्मी पापा सुअर बन चुके होते हैं। यह देखकर चिहिरो खुद पर विश्वास नहीं कर पाती और अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगती है। चारों तरफ अजीब अजीब परछाइयां देखकर वह और भी ज्यादा डर जाती है। डर के मारे भागते भागते वह पानी में गिर जाती है। जब वह पानी से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका शरीर धीरे धीरे गायब हो रहा होता है। डर के मारे चिहिरो एक जगह छिपकर बैठ जाती है। अचानक वही ब्रिज वाला लड़का उसके पास आकर बैठता है और कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। वह उसे खाने के लिए एक फल देता है, लेकिन चिहिरो डर के कारण नहीं खाती। तब वह लड़का समझाता है कि अगर तुम इस जगह की कोई चीज नहीं खाओगी तो तुम पूरी तरह गायब हो जाओगी। यह सुनकर चिहिरो फल खा लेती है और धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि यह लड़का कौन है और इसे यह सब कैसे पता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। इस लड़के का नाम है हाकू, जो इस जादुई दुनिया का एक मास्टर है। सारे स्पिरिट्स उसे हाकू नाम से जानते हैं। हाकू चिहिरो की मदद करना चाहता है, इसीलिए वह उसके पास आता है। चिहिरो हाकू से पूछती है कि क्या सच में उसके मम्मी पापा सुअर बन गए हैं और क्या वे वापस इंसान नहीं बन पाएंगे। हाकू बताता है कि अगर तुम अपने मम्मी पापा को बचाना चाहती हो तो तुम्हें इसी जगह पर रहकर काम करना होगा। चिहिरो काम करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सवाल यह होता है कि काम मिलेगा कैसे। हाकू उसे बताता है कि इस जगह पर एक जादूगरनी रहती है जो पूरे शहर को चलाती है। उसका नाम है युबाबा। उसके पास जाओ और काम मांगो। चिहिरो सीधे युबाबा के पास जाती है और काम मांगती है, लेकिन युबाबा कहती है, इंसानों के लिए यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन चिहिरो बहुत जिद्दी होती है और अपनी बात से पीछे नहीं हटती। वो बार बार काम मांगती है। गुस्से में युबाबा कहती है, कितनी बार कहूं कि यहाँ तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारे मम्मी पापा की तरह सुअर बना दूंगी। इतना सुनने के बाद भी चिहिरो नहीं जाती और फिर से कहती है, मुझे काम दो, मुझे यहाँ काम करना है। आखिरकार युबाबा मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि अगर तुमने यहाँ कुछ भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें सुअर बना दूंगी। यह कहकर युबाबा चिहिरो को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है और चिहिरो उस पर साइन कर देती है। इसके बाद युबाबा उसका नाम छीन लेती है और उसे नया नाम देती है, सेन। युबाबा यह सब जानबूझकर करती है ताकि लोग अपनी पहचान भूल जाएं और कभी वापस न जा सकें। युबाबा हाकू को बुलाती है और सेन को काम पर ले जाने को कहती है। हाकू उसे एक बड़े बाथ हाउस में ले जाता है जहां अलग अलग स्पिरिट्स नहाने और आराम करने आते हैं। सेन वहां काम करने लगती है। सब लोग उससे नफरत करते हैं क्योंकि वह एक इंसान होती है। एक दिन वहां एक बहुत ही गंदा और बदबूदार स्पिरिट आता है जिसे सब स्टिंक स्पिरिट समझते हैं। सब लोग भाग जाते हैं, लेकिन सेन हिम्मत करके उसे साफ करती है। तब पता चलता है कि वह असल में एक रिवर स्पिरिट था जो इंसानों के कचरे से भर गया था। उसी रात एक और स्पिरिट आता है जिसका शरीर पूरी तरह काला होता है।
जब एक मेंढक स्पिरिट सोना ढूंढने आता है तो वह काला स्पिरिट उसे सोने का लालच देकर निगल लेता है। शुरुआत में वह स्पिरिट शांत होता है, लेकिन जब बाथ हाउस के लोग सिर्फ सोने और पैसों के पीछे भागते हैं तो वह सबको गोल्ड देता है और बदले में सबको निगल लेता है। लेकिन उसे सिर्फ सेन ही कंट्रोल कर पाती है। अपने मम्मी पापा को बचाने के लिए सेन युबाबा के लिए एक बहुत बड़ा काम करती है। वह काम ये होता है कि युबाबा की एक जुड़वां बहन होती है जो दिखने में बिल्कुल उसी जैसी होती है, लेकिन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और उसी वजह से वह युबाबा के बच्चे को छीन लेती है। सेन उस बच्चे को बचाकर वापस ले आती है। इसलिए युबाबा चिहिरो की एक परीक्षा लेती है और पूछती है, इन स्वरों में से तुम्हारे माता पिता कौन से हैं? ये जादू का नियम होता है। अगर जवाब सही हुआ तो उसके माता पिता वापस इंसान बन जाएंगे। सेन बिना डरे जवाब देती है, यहाँ मेरे माता पिता नहीं हैं, और इसी जवाब से युबाबा हार जाती है। सेन अपने मम्मी पापा के साथ रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है। उसके मम्मी पापा को कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन सेन पूरी तरह बदल चुकी होती है। जो लड़की शुरुआत में डरपोक थी, अब वह कॉन्फिडेंट बन चुकी होती है। स्पिरिटेड अवे हमें सिखाती है कि लालच इंसान को जानवर बना देता है और अपनी पहचान कभी नहीं भूलनी चाहिए। ये मूवी सिर्फ एनिमेशन नहीं है, ये एक लाइफ लेसन है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ बच्चों की फिल्म थी तो शायद आपने इसका मतलब मिस कर दिया, क्योंकि कुछ मूवीज खत्म होने के बाद भी जिंदगी भर साथ रहती हैं। अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि कुछ सिखाती भी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी के साथ जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है।